आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की घोषणा की है, उसी भांति जो गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं है, सड़क से वंचित है, उन गांवों को भी सड़क से जोड़ने की आप घोषणा करें। सारे गांव जुड़े और 20-21 में एक भी गांव सड़क से नहीं जुड़ा गया और ये 21-22 का बजट है। इसलिए 21-22 के बजट में भी सन 2011 की जनगणना को आधार मान करके आप 700 से नीचे की, 500 की आबादी, 600 की आबादी, 400 की, या जो भी आप कर सकते हैं, कुछ तो आप गांव जोड़िए। पिछले सन 19-20-21 में भी एक गांव नहीं जोड़ा, इस साल भी आप एक गांव भी जोड़ने की बात आपने बजट में नहीं की। तो क्या इसका मतलब जो गांव सड़क से वंचित है, 600 से ज्यादा आबादी के गांव भी सड़क से वंचित है, वो सड़क से वंचित ही रहेंगे? या आपकी जोड़ने की कभी आगे कोई योजना भी है? आगामी 3 वर्ष की योजना का भी कई इस बजट में जिक्र किया गया है, लेकिन इन गांवों के बारे में अगले 3 साल में भी कहीं कोई बजट का जिक्र नहीं है। इसलिए 2011 की जनगणना के अनुसार 62 गांव अभी भी सड़क से जुड़ने बाकी। आप 2-4 जोड़े 600 आबादी कर दीजिए, उससे ऊपर आएंगे 2-4 गांव है, 2-3 आएंगे मुश्किल से। इतने तो जुड़े, फिर अगले साल में जुड़ेंगे, कुछ उससे आगे जुड़ेंगे, कभी तो जुड़ेंगे। अगर आप जोड़ोगे नहीं तो ये तो गांव जिंदगी भर ऐसे ही रहे बिना सड़क के। गौरव पथ, ये गौरव पथ क्या है? ये पिछली सरकार ने शुरू किया गौरव पथ के नाम से। हमारी सरकार ने गौरव पथ कुछ नहीं है, गांव में बनी बनाई सड़कें हैं, उनको उखाड़ करके उसकी जगह दूसरी सड़कें बना रहे हैं। सरकार का पैसा है, वो पानी में बहा रहे हैं। इस बार भी गौरव पथ के मेरे वहां भी आएगा, गौरव पथ का नाम दो आप, किसको गौरव पथ में? मैंने कहा मेरे को गौरव पथ चाहिए नहीं, पैसे सरकार के बर्बाद करने नहीं, मैंने गौरव पथ का गांव का नाम नहीं दिया। फिर मेरे से पूछा गया कि आप इसके बदले जितना अमाउंट हम गौरव पथ में दे रहे हैं, कोई दूसरी सड़कों के नाम दे दो। मैंने वो नाम भी दे दिए, लेकिन उनकी भी कोई स्वीकृति निकली। तो मेरे कहने का मतलब, गौरव पथ में जो पैसा दे रहे हो, वो पैसा आप जो जरूरत है जहां पर जिस सड़क के लिए, उनमें दे दो, उसमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन नहीं दिया गया। इसलिए मेरा निवेदन है, गौरव पथ के बदले दूसरी सड़क जो लेना चाहे, कोई गौरव पथ नहीं लेना चाहे, उनको दूसरी सड़कें आप दो। पूर्व में भी ऐसा किया गया, पिछली सरकार के समय भी कुछ विधायकों ने अपने क्षेत्र में गौरव पथ नहीं बनाए, उसके बदले उनको दूसरी सड़कें दी गई। जिसके पास में बीपीएल का कार्ड है, ये कार्ड भी खत्म करेंगे और ये कहेंगे कि सीधा हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। ये पैसा ट्रांसफर उसी को दे दिया होगा जिस पद्धति से गैस का सिलेंडर का पैसा आपके पास आया। क्या कोई आदमी है कि गैस का सिलेंडर 350 रुपया से 850 रुपये का होगा, किसी को वापसी मिला? पूरा देश का किसान आंदोलन लड़ रहा है कि एमएसपी पे खरीदो, एमएसपी पे कानून बने। जब उड़ीसा में दूसरे स्टेट में, मध्य प्रदेश में उसमें गए, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन शुरू हो गया है, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, अभी 10
ये कौन खेत में क्या होएगा ये भी कानून आ रहा है, ये सीड भी आ रहा है। इतने कानून आ जाएंगे कि किसान कहेगा कि मैं इस जमीन से मेरा पन्ना छूट जाए, अगर यहाँ पे 40,000 रुपए एकड़ का रेट है ठेके के, वो कंपनी आपको 60,000 रुपए एकड़ देगी। देखिए, बार बार आ रहा है कि फ़ोन टैपिंग जो है ये एक प्राइवेसी का हनन है। सरकारें अपनी कुछ जानकारियां लेने के लिए कुछ नेताओं को इस टूल को यूज़ करती हैं, वो नहीं करना चाहिए। कहीं सिक्योरिटी की बात है, कहीं देश के किसी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके लिए सरकार के कुछ नियम हैं, उसको मद्दा ध्यान में रखते हुए, उस कानून को ध्यान में रखते हुए ऐसी बातों के ऊपर जाना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज लोगों की प्राइवेसी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों की खास तौर पे प्राइवेसी, उसका जी बहुत बड़ा हनन इन्होंने किया है। नहीं, उसके लिए राजस्थान की पार्टी अपना कुछ प्रदेश जो तय करेगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ का प्रभारी नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं कोई गाइड नहीं कर सकता, लेकिन इसके विषय पर जरूर आप सबको भी, हम सबको भी मिलकर कोई ना कोई निर्णायक लड़ाई मैं कह सकता हूँ लड़नी चाहिए, ताकि प्राइवेसी एक अपना एक संविधान ने उसको मान्यता दी है, उसको हमको देखना चाहिए। बीजेपी ना कभी दो फाड़ हुई ना तीन फाड़ हुई, बीजेपी एक ही है। और बीजेपी का वो जो मूल मंत्र है वो सब कार्यकर्ता उसको फॉलो करते हैं। अगर किसी ने अपने कार्यक्रम को अपने अलग ढंग से कर लिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी दो फाड़ है। बीजेपी एक ही है, कमल इसका चुनाव निशान है, और हमारा जो मूल मंत्र है कि देश पहले, पार्टी बाद में और मैं बाद में, उसको हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कभी भी मैं आपको बता दूं, कभी भी आज का इतिहास है कि बीजेपी ABCD कभी नहीं हुई। पार्टी में राजस्थान की बात करो या किसी और प्रदेश की बात करो, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और अध्यक्षीय प्रणाली से चलने वाली पार्टी है। हम लोग जिसको भी अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष बनने से आप भी उसमें रेस में हो सकते हैं, मैं भी रेस में हो सकता हूँ, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष को बनता है, हम अपनी पार्टी की रीति नीति को उस अध्यक्ष के तहत काम करते हुए फॉलो करते हैं। राज्य सरकार की खुद की गारंटी पर पर्यटन और पर्यटन विकास निगम को 500 करोड़ की संजीवनी मिल रही है। पर्यटन विकास कोष के गठन और प्रदेश के पर्यटन को मजबूत करने और पर्यटन निगम के जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ की राशि खर्च की जानी है। इसको लेकर लगातार पर्यटन भवन में मीटिंगों का दौर भी जारी है। 200 ब्रांडिंग के लिए और 300 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम जो दोनों बजटों में कितना काम हुआ कि नहीं हुआ, प्लस अगले बजट में कैसे होगा, इसके बारे में अलग से करेंगे और RTDC के बारे में अलग से करेंगे। क्योंकि आज विधानसभा चल रही थी, समय भी कम था, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है, लेकिन हमने मोटा मोटी जो इसको समझ करके आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, ब्रांडिंग से ही लोगों को पता चलेगा कि राजस्थान में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, कैसे हम विदेशों में दिखा सकते हैं, कैसे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। लोग आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जो नई गाइड जो पॉलिसी है उसके बारे में भी हम कैबिनेट में नोट कर लेके गए थे, कल चर्चा नहीं में आगे होंगे तो कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें कुल मिला के हुई हैं और अच्छी मीटिंग रही। सब अधिकारियों ने बहुत अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट के बारे में बताया है, हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन उसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं ये हम लोगों को आगे दिशा निर्देश दिया, उसके हिसाब से हम जल्दी दोबारा एक मीटिंग को करेंगे। पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 500 करोड़ की संजीवनी पर्यटन को दी जा रही है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए पर्यटन विभाग की ब्रांडिंग पे खर्च होंगे, तो वहीं 300 करोड़ पर्यटन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। इस 300 करोड़ से पर्यटन को दोबारा से पटरी पर लाया जा सकेगा। वहीं विदेशों में 200 करोड़ के जरिए पर्यटन को विकसित किया जाएगा। 19 फरवरी को शाम 5 बजे आरोपी सुनील है, ये एक 5 साल की बच्ची को पिलानी थाना क्षेत्र के गांव कोपसी की डाणी से अपहरण करके ले गया था। तकरीबन 40 किलोमीटर अपने गांव के पास अपने खेत में उसको ले गया, स्कूटी पर साथ लेके गया था। वह वहां उसके साथ बलात्कार करा। वह लहूलुहान हालत में उसको सड़क किनारे पटक के चला गया, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही इस पर त्वरित कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने बड़े बेहतर तरीके से इस प्रकरण का अनुसंधान कर 10 दिन में और चार्जशीट पेश करी। चार्जशीट पेश करने के 17वें दिन आज न्यायालय का फैसला आया है। कल न्यायालय ने इसको दोषी मान लिया था। दंड के विषय पे आज तारीख मुकर्रर की थी। न्यायालय ने आरोपी सुनील को मृत्युदंड से दंडित कराया है। बहुत अच्छा फैसला है, जनमानस के अनुरूप है।
और कानून के अनुरूप भी है। राजस्थान विधानसभा में आदिवासी हिंदू नहीं है का बयान देने वाले डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के खिलाफ डूंगरपुर बीजेपी ने प्रेस वार्ता की। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुन्नूलाल गरासिया ने डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के खिलाफ जमकर निशाना साधा। गरासिया ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज पिछले कई दशकों से सक्रिय हैं और आदिवासियों का धर्मांतरण करने का काम कर रही है। हाल ही में कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा ने आदिवासी हिंदू नहीं है कहकर कांग्रेस और ईसाई मिशनरीज के गठबंधन को भी साबित कर दिया है। ये भी कहना चाहता हूँ कि ये उन्होंने नहीं कहा, ये उनकी पार्टी ने कहलवाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने ये होते हुए योजनाबद्ध ढंग से भिजवाया है। पाली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की सीमा में आने वाले पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दुकानदार पर कुछ बदमाशों ने कातिलाना हमला कर दिया। इस हमले में दुकानदार के दोनों पैर व दोनों हाथ तोड़ दिए गए और उसके बाद बदमाश उसे घायल अवस्था में वहीं छोड़कर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया है। इधर दुकानदार ने हमलावरों को पहचानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पुलिस आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। इधर बाजार में हुए खुलेआम हमले को लेकर लोग भी डर में हैं। पाली जिला मुख्यालय पर बांगड़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अब आम लोगों को ऑपरेशन को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पिछले एक वर्ष से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बांगड़ अस्पताल में आम ऑपरेशन बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद से पाली के बांगड़ अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर का नवीनीकरण किया गया था। 60 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन जिला कलेक्टर अंशदीप ने किया। इस ऑपरेशन थिएटर में कई आधुनिक मशीनें भी लगाई गई है, साथ ही मरीजों के लिए भी कई बेहतर सुविधाएं की गई है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर में इस बार लाइव कॉन्फ्रेंस सिस्टम भी रखा गया है, जिसके तहत किसी भी मरीज के ऑपरेशन के दौरान किसी भी बेहतर सर्जन से उसी समय उसकी सलाह ली जा सकेगी। अब शुक्रवार से बांगड़ अस्पताल में एक बार फिर से आम ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे, जिससे कि लंबे समय से पीड़ित मरीजों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।